गाइस, तो क्या हालचाल है आपके। आई नो गाइस, इस बार का ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा लेट आया, बट डोंट वरी, ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है इस चैनल का। एंड गाइस, दिस वीडियो इज इंस्पायर्ड बाय मैक्रो रूम, बट आई थिंक इन्होंने इस वीडियो को एडिट करने के लिए आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर प्रो जैसे बड़े पीसी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है। बट गाइस, इस वीडियो को हमने रिक्रिएट किया है अपने सिंगल एंड्रॉयड फ़ोन से। सो गाइस, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। एंड गाइस, इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि आपको इस वीडियो को कैसे शूट करना है और शूटिंग के टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि आपको एडिटिंग के टाइम ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपकी वीडियो और भी ज़्यादा स्मूथ और रियलिस्टिक बने। सो गाइस, वीडियो को इन तक जरूर से देखना, क्योंकि मैंने खुद इस वीडियो को बार बार शूट किया है और बार बार एडिट करके ट्राई किया है, तभी मेरे को ऐसा स्मूथ और रियलिस्टिक आउटपुट मिला है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। गाइस, इस वीडियो के शूटिंग टिप से पहले हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट जिसमें हम पिक्चर क्लिक करके ऑडियंस को शो करते हैं, और सेकेंड वाला पार्ट जिसमें बिस्किट स्लो मोशन में कप पे गिरता है, और थर्ड वाला पार्ट जिसमें हम बिस्किट को गिरा के पिक्चर क्लिक करने की एक्टिंग करते हैं। सो गाइस, पहले पार्ट को शूट करने के लिए आपको अपने फ़ोन में स्लो मोशन वाला कैमरा ऑन कर लेना है और इसके सेटिंग्स में जाके मैक्सिमम फ्रेम रेट और रेजोल्यूशन को सेट करके कुछ ऐसे शूट कर लेना है। और आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। एंड गाइस, ये जो वीडियो वाला पार्ट है, इसमें जैसे ही बिस्किट कप के ऊपर गिरता है, ठीक इस पॉइंट का हमें एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसे अपने कैमरे वाले फोल्डर में सेव कर लेना है। एंड गाइस, सेकंड शॉट को शूट करने से पहले आपको एक ग्रीन बैकग्राउंड के साथ कुछ ऐसे सेटअप कर लेना है। एंड गाइस, ग्रीन बैकग्राउंड के साथ कैसे लाइट को सेटअप करते हैं, इस टॉपिक में हम कभी और बात करेंगे, बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके ग्रीन बैकग्राउंड में आपके कप और टेबल का शैडो ना जाए। आपको प्रॉपर लाइट को सेट करना होगा आपके बैकग्राउंड पे और आपके ऑब्जेक्ट पे, नहीं तो एडिटिंग के टाइम आपका क्रोमा की सही से काम नहीं करेगा। गाइस, अब आपको अपने फ़ोन को ट्राइपॉड में फिक्स कर लेना है और कप का भी पोजीशन सेट कर लेना है। जब तक शूटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, दोनों को उनकी जगह से नहीं हिलाना है। एंड गाइस, इसे भी आपको स्लो मोशन कैमरा ऑन करके मैक्सिमम फ्रेम रेट और रेजोल्यूशन को सेट करके कुछ ऐसे शूट कर लेना है। एंड गाइस, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, शूटिंग ऑन करने के बाद आपको तुरंत से बिस्किट नहीं गिराना है। जैसे ही शूटिंग का सर्कल यहाँ पे पहुँचता है, तभी आपको बिस्किट को गिराना है, क्योंकि शूटिंग का सिर्फ ये वाला पार्ट ही सुपर स्मूथ फ्लो होता है। इन शूटिंग के बाद आपको कुछ ऐसा ही आउटपुट मिलना चाहिए। एंड गाइस, ये थर्ड वाले पार्ट को शूट करने के लिए आपको अपने कैमरे में नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग वाले मोड पे आ जाना है और इसकी सेटिंग में जाके मैक्सिमम रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट पे इसे सेट कर देना है। एंड गाइस, बिस्किट को हाथ से नीचे गिराने से पहले आपको उसे पीछे से पिन के साथ पकड़ लेना है और आपको कुछ ऐसे रिकॉर्ड कर लेना है, क्योंकि बाद में हमें इस बिस्किट की पीएनजी की ज़रूरत पड़ेगी। गाइस, अब ओपन करते हैं काइनमास्टर और न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं 16:9 का, सॉरी 9:16 का, क्योंकि मैंने इसे पोर्ट्रेट मोड में शूट किया है। एंड गाइस, मीडिया में जाके जो वीडियो हमने लास्ट में शूट किया है, जिसमें हमने बिस्किट गिरा के फोटो क्लिक करने की एक्टिंग की है, उसे टाइमलाइन में ऐड कर लेते हैं। एंड गाइस, वीडियो को स्लाइड करके आपको उस पॉइंट पे आना है जहाँ पे हमने बिस्किट को पीछे से पिन से पकड़ा था, और इस वाले फ्रेम पे आके आपको ये वाले ऑप्शन पे आना है, इन कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करना है। ऐसा करने से हमें इसका एक स्क्रीनशॉट मिल जाएगा जो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा। एंड गाइस, अब आपको ओपन करना है पिक्सआर्ट और जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है उस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस, अब आपको ये कटआउट वाले ऑप्शन पे आना है और ये जो बिस्किट वाला पार्ट है उसे सेलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस, आपको इसे मैनुअली आराम से सेलेक्ट करना है और इसका एक कटआउट वाला पीएनजी लेके इसे सेव कर लेना है। एंड गाइस, अब अपने वीडियो वाले टाइमलाइन पे आते हैं और वीडियो को स्लाइड करके उस पॉइंट पे जाते हैं जहाँ पे हमारे हाथ से बिस्कुट नीचे गिर चुकी है। गाइस, बिस्किट के नीचे गिर जाने के बाद हमें यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस मिल जाता है। ठीक इस फ्रेम पे आके हमें ये वाले ऑप्शन पे जाना है और कैप्चर एंड सेव करके आपको यहाँ का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। नाउ गाइस, अब आपको वीडियो को स्लाइड करके उस पॉइंट पे आना है जहाँ पे बिस्किट हमारे उंगली से जस्ट नीचे गिरने वाला है। एंड गाइस, जैसे ही बिस्किट हमारे उंगली से एक फ्रेम नीचे आता है, ठीक वहाँ पे आके आपको टाइमलाइन में डबल टैप करके मार्क कर लेना है। एंड आपको ये लेयर वाले ऑप्शन पे आना है
और मीडिया में आके जो हमने बिस्किट का PNG फाइल बनाया है उसे लेयर वाली टाइमलाइन में ऐड कर लेना है। एंड गाइस अब आपको लेयर वाली बिस्किट को सेलेक्ट करना है और उसके बैकग्राउंड में जो बिस्किट है उसके ऊपर उसे अच्छे से ओवरलैप कर देना है और रीसाइज कर देना है। एंड गाइस लेयर वाली बिस्किट को सेलेक्ट करके आप उसकी ओपेसिटी को कम और ज़्यादा करके चेक कर सकते हो कि वो अपने बैकग्राउंड वाली बिस्किट के साथ अच्छे से ओवरलैप हुई है या नहीं। एंड गाइस अच्छे से ओवरलैप करने के बाद आपको फिर से ये लेयर वाले ऑप्शन पे आना है और जो हमने यहाँ का स्क्रीनशॉट लिया था उसे लेयर वाली टाइमलाइन में ऐड करना है। एंड गाइस लेयर को सेलेक्ट करके आपको स्क्रीन में मैनुअली कुछ ऐसे फिट कर लेना है। एंड गाइस लेयर को सेलेक्ट करके ये क्रॉप वाले ऑप्शन पे आना है और इसे वहाँ तक क्रॉप कर लेना है जहाँ तक हमारी बिस्किट है। एंड गाइस ये बिस्किट वाली लेयर को सेलेक्ट करना है और ये 3 डॉट पे जाके आपको ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करना है क्योंकि हमें ये बिस्किट वाली लेयर को दूसरी वाली लेयर के सामने रखना है। इस लेयर को सेलेक्ट करके आपको सिर्फ वहाँ तक रखना है जहाँ तक हमारी बिस्किट नीचे टेबल पे गिर चुकी है, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को हमें ट्रिम करके डिलीट कर देना है। गाइस ऐसा करने से जो हमारी ओरिजिनल बिस्किट नीचे गिर रही थी वो इस लेयर के पीछे ओवरलैप हो जाएगी। एंड गाइस अब आपको टाइमलाइन में वहाँ पे आना है जहाँ पे हमने मोबाइल के साथ फ़ोटो क्लिक करने की एक्टिंग की है। एंड गाइस इस वाले फ्रेम पे आके आप टाइमलाइन में डबल टैप करके मार्क भी कर सकते हो। एंड गाइस अब आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और जो हमने ग्रीन बैकग्राउंड के साथ वीडियो शूट किया था उसे टाइमलाइन में ऐड कर लेना है। एंड गाइस लेयर को सेलेक्ट करके आपको ये क्रोमा की वाले ऑप्शन पे आना है और इसे इनेबल कर देना है और ये कुछ सेटिंग्स है जिसे एडजस्ट करके आप इसके ग्रीन वाले पार्ट को अच्छे से रिमूव कर सकते हो। एंड गाइस लेयर के एक्स्ट्रा पार्ट को हमें क्रॉप कर लेना है। गाइस जैसे ही फ्लैश लाइट ग्लो करता है ठीक वहाँ पे हमने टाइमलाइन में मार्क कर रखा है। गाइस इस पॉइंट पे आके हमें लेयर वाली वीडियो को सेलेक्ट करना है और जैसे ही बिस्किट कप पे डूबने ही वाला होता है उस टाइमिंग को फ्लैश लाइट ग्लो करने की टाइमिंग के साथ अच्छे से मैच करा लेना है। गाइस मैच कराने के बाद आपको लेयर वाली वीडियो को सेलेक्ट करना है और उसे स्क्रीन में मैनुअली कुछ ऐसे फिट कर लेना है। एंड गाइस आपको ध्यान रखना है कि मेन टाइमलाइन में जो वीडियो है उसके टेबल और कप के ऊपर लेयर वाली वीडियो के टेबल और कप अच्छे से ओवरलैप हो जाए। एंड गाइस अब आपको बिस्किट वाली लेयर को सेलेक्ट करना है और उसे थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसे वहाँ तक रखेंगे जहाँ तक हमारी बिस्किट कप के अंदर डूब चुकी है। एंड गाइस अब इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं। गाइस बिस्किट वाली लेयर को एनिमेशन देने के लिए आपको ये पिन वाले ऑप्शन पे जाना है और इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे एक पिन कर लेना है और दूसरा पिन करने के लिए आपको इसे स्लाइड करके वहाँ पे आना है जहाँ पे हमारी ओरिजिनल बिस्किट कप के ऊपर आ चुकी है और जस्ट डूबने वाली है और यहाँ पे आके आपको लेयर वाली बिस्किट को एक और पिन कर देना है। एंड गाइस जैसे जैसे हमारी ओरिजिनल बिस्किट कप के अंदर जाती है ठीक उसके साथ ही लेयर वाली बिस्किट को भी पिन करते हुए उसके साथ ओवरलैप करते हुए नीचे ले जाना है। एंड गाइस जो बिस्किट वाली लेयर है उसे हमें फ्रंट पे रखना है, तो ये जो लेयर वाली वीडियो है उसे सेलेक्ट करके आपको ये 3 डॉट पे जाना है और ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है ताकि लेयर वाली बिस्किट सामने आ जाए। एंड गाइस जैसे जैसे हमारी ओरिजिनल बिस्किट कप के अंदर जाती है ठीक उसके साथ ही लेयर वाली बिस्किट को भी पिन करते हुए उसके साथ ओवरलैप करते हुए नीचे ले जाना है। एंड गाइस अभी हमारी बिस्किट कप के ऊपर से पास हो रही है और इसे हमें कप के अंदर से पास कराना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको ये लेयर वाली वीडियो को सेलेक्ट करना है और इसे स्लाइड करके वहाँ पे आना है जहाँ पे हमारी लेयर वाली बिस्किट जस्ट कप के ऊपर डूबने वाली है और यहाँ पे आके आपको लेयर को सेलेक्ट करना है और ये ट्रिम वाले ऑप्शन पे जाके इसे बीच से ट्रिम कर देना है। एंड गाइस ये जो ट्रिम वाला पार्ट है इसे सेलेक्ट करके आपको ये 3 डॉट पे जाना है और उसका डुप्लीकेट लेयर ले लेना है। एंड गाइस जो हमने डुप्लीकेट लेयर लिया है उसे सेलेक्ट करके फिर से ये 3 डॉट पे जाएंगे और ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करके इसे सबसे फ्रंट में ले आएंगे। गाइस लेयर वाली वीडियो को बिस्किट के फ्रंट में लाने के बाद इसे सेलेक्ट करके ये क्रॉप वाले ऑप्शन पे आना है और इसे वहाँ तक क्रॉप कर लेना है जहाँ तक हमारे कप के ओपन एरिया का आधा हिस्सा आता है। एंड गाइस क्रॉप करने के बाद ये फीदर वाले ऑप्शन को थोड़ा सा बढ़ा देना है ताकि ये थोड़ा सा स्मूथली क्रॉप हो जाए। गाइस और ये जो लेयर वाली वीडियो है जो हमारी लेयर वाली बिस्किट को ओवरलैप कर रही है इसे सेलेक्ट करके आपको ये क्रॉप वाले ऑप्शन पे आना है और इसे वहाँ तक क्रॉप कर लेना है जहाँ तक हमारा कप है।
एंड गाइस अभी भी इस वीडियो में काफ़ी सारे मिस्टेक्स हैं, जैसे कि बिस्किट गिरने के बाद टेबल पे ही पड़ी है और अचानक से हमारे टेबल का कलर भी चेंज हो जा रहा है। सो गाइस इसको सॉल्व करने के लिए आपको टाइमलाइन में स्लाइड करके वहाँ पे आना है जहाँ पे हमारी लेयर वाली वीडियो स्टार्ट हो रही है। एंड गाइस यहाँ पे आके आपको यहाँ पे आना है और ये वाले ऑप्शन पे जाके आपको कैप्चर इन शेप पे क्लिक करना है और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। एंड गाइस अब ओपन करते हैं पिक्सआर्ट और एडिट में जाके जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है उसे ऐड कर लेते हैं। एंड गाइस अब ये कटआउट वाले ऑप्शन पे जाना है और सिर्फ टेबल और कप को सेलेक्ट करके उसका एक कटआउट ले लेना है एंड उसे सेव कर लेना है। अब अपनी एडिटिंग वाले टाइमलाइन पे आते हैं और वीडियो को स्लाइड करके सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है और ये लेयर वाले ऑप्शन पे आके जो हमने रिसेंटली एक कटआउट लिया है उसे लेयर वाली टाइमलाइन में ऐड कर लेना है। एंड गाइस लेयर को सेलेक्ट करके आपको स्क्रीन में मैनुअली कुछ ऐसे फिट कर लेना है ताकि वो अपने बैकग्राउंड वाले टेबल और कप को अच्छे से ओवरलैप कर दे। एंड गाइस अभी वीडियो कुछ ऐसे दिखेगी। गाइस अभी भी इस वीडियो में एक और मिस्टेक है, अगर आपको उसका आइडिया पहले ही हो गया है तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड गाइस जैसे ही हम फोटो क्लिक करते हैं तो फ्लैश लाइट ग्लो करती है, बट उसका रिफ्लेक्शन हमें टेबल में नहीं दिखाई देता और वीडियो हमें थोड़ी सी फेक लगती है। इसमें और रियलिस्टिक लुक लाने के लिए हमें टेबल पे फ्लैश लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाना होगा। सो गाइस इसको सॉल्व करने के लिए आपको ओपन करना है पिक्सआर्ट। एंड गाइस आपको एडिट में जाके जो हमने टेबल विद कप का एक कटआउट लिया था, इस बार आपको कप को छोड़ के सिर्फ टेबल का ही कटआउट लेना है। एंड गाइस कटआउट को सेव करने के बाद आपको ये टूल वाले ऑप्शन पे आना है और एडजस्टमेंट में आके इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा लेना है और ये टेम्परेचर वाले ऑप्शन पे आके इसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। एंड गाइस अब आपको ये इरेजर वाले ऑप्शन पे आना है और जो कप के सामने वाला पार्ट है टेबल का उसे इरेज करके जो हमने ब्राइटनेस और टेम्परेचर बढ़ाया है उसे हटा देना है, क्योंकि गाइस जो फ्लैश लाइट है वो हमारे कप के पीछे से ग्लो कर रही है जिसका रिफ्लेक्शन कप के सामने तो नहीं आएगा, तो उसके सामने वाले पार्ट को हम रिमूव कर देंगे। एंड गाइस इसके बाद इसे सेव कर लेना है। अब अपने काइनमास्टर वाले टाइमलाइन पे आते हैं। एंड गाइस वीडियो को स्लाइड करके आपको वहाँ पे आना है जहाँ पे हमारा फ्लैश लाइट जस्ट ग्लो होने ही वाला है। एंड गाइस यहाँ पे आके आपको ये लेयर वाले ऑप्शन पे आना है और जो हमने कटआउट लिया है उसे ऐड कर लेंगे। एंड गाइस इसे सेलेक्ट करके आपको स्क्रीन में मैनुअली कुछ ऐसे फिट कर लेना है ताकि बैकग्राउंड वाली टेबल को ये अच्छे से ओवरलैप कर दें। एंड गाइस इसे सिर्फ वहाँ तक रखना है जहाँ तक हमारा फ्लैश लाइट ग्लो कर रहा है, बाकी इसके एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करके डिलीट कर देना है। एंड गाइस अब आपको इसके इन एनिमेशन में जाना है और ये फेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसके आउट एनिमेशन में भी जाके आपको फेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और इसे अप्लाई करने के बाद ये फ्लैश लाइट के साथ स्मूथली ग्लो करेगा और उसके साथ स्मूथली ऑफ भी हो जाएगा। एंड गाइस यहाँ पे इस वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट होती है, बट यार अभी भी इसमें कुछ माइनर मिस्टेक्स हैं, बट यार मोबाइल से जितना हो सकता है मैं स्मूथ बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना और कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। एंड गाइस ये मेरी इंस्टाग्राम का हैंडल है, मैं यूट्यूब से पहले अपने इंस्टाग्राम पे सारी वीडियो की अपडेट देते रहता हूँ, तो आप मेरे को वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो एडिटिंग या फिर मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वहाँ आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।